हेलो स्टूडेंट, तो कल अपन 6 क्वेश्चन का जो है सेकंड पार्ट तक मैंने बता दिया था, ये आपको ही करना था। अब देखो ये सी पार्ट में एक बार बता रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे इसको। सी पार्ट को ऐसा बुक में ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, मैं चित्र बना देता हूँ बस, फिर बुक का काम तो ख़त्म हो गया अपने। इस तरीके का चित्र बना हुआ है और यहाँ दोनों कोण एक्स लिखे हुए हैं इस तरीके से। यहाँ लिखा हुआ है 30, यहाँ लिखा हुआ है 70 और यहाँ लिखा हुआ है 60। ठीक है, बस अब ये अपन को x की वैल्यू याद करनी है। बुक में भी यही है। अब देखो बुक को तो एक तरफ करते हैं अपन और हमारे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, नोट। किसी भी कोण के लिए आंतरिक कोण और बाह्य कोण, इन दोनों को जोड़ने पर 180 आता है। ये बात ध्यान रखनी है। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का टोटल कितना आता है? 180 आता है हमेशा। ठीक है ना, तो उसी का यूज़ करके सबसे पहले तो देखो ये कौन सा भुज है, तो 1 2 3 4 और 5 पंचभुज है, मतलब ये तो पंचभुज का कॉन्सेप्ट लगाना है। एक्स अंदर वाले कोण में आ रहा है, इसका मतलब आंतरिक कोणों का योग का सूत्र लगेगा, जो अपन पहले बता चुका हूँ, n-2 × 180 वाला, वो लगाना है। लेकिन उसके लिए भी आपको ये दोनों कोण, अंदर वाले जो दोनों कोण बना रहा हूँ मैं, एक सेकंड, ये देखो, ये जो अंदर वाले दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण पता होना जरूरी है। तो ये दोनों कोण कैसे पता करेंगे? ये जो मैंने नोट लिखा ना, इससे आ जाएगा। ये क्या कहता है? आंतरिक और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180। तो 70, ये पूरा 180 है, मतलब यहाँ से अलग कलर से बनाता हूँ मैं, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा 180 है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का तो 70 हो गया, तो बाकी कितना बचा ये बता देंगे। तो 180 लाने के लिए अंदर वाले कोण को कितना होना पड़ेगा? 110, तभी तो टोटल 180 होएगा पूरा। ऐसे ही यहाँ भी बता दो, 60 तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया, तो बाकी कितना बचा? 120, ताकि टोटल पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पूरा 180 हो जाएगा, है ना, क्योंकि सीधी लाइन पे बना हुआ है ना, इस वजह से। अब देखो आंतरिक और बाह्य कोण का योग 180 होता है, इससे हमने ये दोनों कोण पता कर लिए। अब इसके अंदर वो पंचभुज के कोणों का योग पता कर लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा? n-2, n-2, n की जगह 5 × 180 और 5 - 2 कितना हो गया? 3 × 180 और 18 3 54 कितना गया? 540। तो 540 होता है। तो बस सभी कोणों को 540 के बराबर लिख देंगे। सभी कोण कौन कौन से? एक 30 है, इधर से लिख रहा हूँ मैं यूँ, उसके बाद x आया, फिर 110 आया, फिर 120 आया, फिर वापस x आया। ये हो गए 5 कोण, 1 2 3 4 5, और इन सभी का टोटल कितना आएगा? 540, क्योंकि पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग तो कितना होता है? 540 होता है। अब जो संख्या है उनको अलग जोड़ लो और x को अलग जोड़ लो। x 2 बार है तो 2 तो x हो गया, और 120, देखो 30 और 110 जोड़ेंगे तो 140, और उसमें 120 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 260। ये इस तरीके से हो गया। या पहले इन दोनों को जोड़ लेते, इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो 200 और 10 और 20 30, 230, और 230 में 30 और जोड़ोगे तो 260 हो जाएगा, और बराबर में 540, है ना। तो ये तो 2x का मान है। अब 2x बराबर निकाल लेंगे, तो ये 260 को उधर पक्षांतर कर दिया, ये माइनस का हो गया, और 2x बराबर आ गया 540 में से 260 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा? देखो 0 4, 14 में से 6 को कम कर दो तो 8, और इधर एक कम हो गया तो 200 नहीं 180 आएगा यहाँ पे, 540 यही आएगा, 280 आएगा। ठीक है, अब 280 तो ये हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 280 में भाग लगा दो किसका? 2 का, क्योंकि 2 अपोन में चला जाएगा, यहाँ से गुणांक हटा देना अपन ने तो अपोन में, और 280 का आधा कितना होता है? 140। इसका मतलब जो ये x था अननोन कोण, इसका मान कितना आएगा? 140 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे सवाल कर सकते हैं अपन इसके, और भी कर सकते हो आप।
ये वाला भी कर सकते हो, सभी में x लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा भुज है? पंचभुज है। पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 540। तो 5 बार का x टोटल करके 540 के बराबर करो, तो एक x की वैल्यू निकालना। ये उससे भी, ये भी किया ना, इससे भी आसान है ये वाला क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 का जो चित्र बना हुआ है इस तरीके से। ये देखो जो जो कोण दे रखे हैं सब लिख दो। यहाँ लिखा हुआ है z, यहाँ लिखा हुआ है 30, यहाँ पे 90, यहाँ पे x और यहाँ पे लिखा हुआ y, ठीक है। तो और हमसे पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात कीजिए, ये पूछा हमसे, ठीक है ना। देखो ये z, ये रहा x और ये रहा y, ये सब पता कर लेंगे, फिर तीनों को जोड़ देंगे, वो पूछा हमसे। तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहले z, देखो जेड वाई 180 पे बन रहा है। यहाँ से तक का जेड और यहाँ से तक का 30, दोनों ने मिलकर कितना कोण बनाया? 180। तो उसको पता कर लेंगे। तो यहाँ लिख दूंगा मैं, चूँकि जेड प्लस 30 दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं? 180 का कोण बना रहे हैं। इस वजह से जेड का मान, ये 30 कम कर दो उधर जाके, इस तरीके से आ जाएगा। तो जेड बराबर आ जाएगा 150, ठीक है ना। जेड मिल गया। अगला देखो, ये इधर का 90 और इधर का x, ये भी मिलकर टोटल क्या बना रहे हैं अपने? 180। ये यहाँ से तक का 180 बना है। सीधी लाइन पे जो भी कोण बनते हैं उनका टोटल कितना होता है? 180। या इनको बोलते हैं रैखिक युग्म, है ना, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का मतलब 180 का कोण बना रहे हैं, इस वजह से। ऐसे ही x और 90 बना रहे हैं, तो x प्लस 90 बराबर भी 180। और क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? रैखिक युग्म है, ठीक है ना। रैखिक युग्म है दोनों, मतलब 180 डिग्री के दो टुकड़े हैं। 180 डिग्री ऐसे सीधी लाइन पे बनता है, ऐसे उसके दो टुकड़े हो रहे हैं, दो टुकड़े हो रहे हैं, एक 90। तो ये 90 है, 180 में से ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा ये, और x का मान भी कितना आ गया? 90। जेड मिल गया और x मिल गया। अब देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है, चाहो तो नाम दे दो इसको a, b और c। ये वाला कोण अपन पता कर लेंगे, इसको मैंने नाम दे दिया कुछ भी, जैसे मान लो कोण एक नाम दे दिया अपन ने इसको, कोण एक नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC में कौन कौन से कोण है? एक तो कोण 30, एक कोण 90 और एक कोण 1 बराबर कितना आएगा? 180। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो अंदर वाला कोण है, एक तो 90, एक 30 और एक है ना, नाम दिया अपन ने, एक कोण नंबर 1 नाम दे दिया इसको, ऐसे ही तीनों का टोटल भी 180 के बराबर होगा, है ना। इस वजह से इन दोनों को जोड़ लो, 90 और 30 कितना हो गया? 120 प्लस कोण 1 इक्वल टू 180। तो कोण 1 निकालोगे तो ये 120 उधर चला जाएगा और माइनस हो जाएगा, 180 में से 120 माइनस हो जाएगा। तो कोण 1 बराबर कितना आ जाएगा? 180 में से 120 कम करोगे तो कितना बच जाएगा? 60। तो कोण 1 कितना आया? 60 आया। देखो ये 60 आ गया, ठीक है। ये वाला 60 है, तो फिर कोण y भी पता कर सकते हो आप। इस वजह से ऐसे लिख देंगे, कोण 1 और y दोनों मिलके बना रहे हैं 180 का कोण। कैसे बनाया? ये देखो कोण 1, तो यहाँ बता देता हूँ, ये कोण यहाँ से यहाँ तक का 1 और यहाँ से तक का y, दोनों ने मिलकर कितना कोण बनाया? 180। तो ये भी रैखिक युग्म है, यहाँ लिख देंगे रैखिक युग्म, है ना, ये रैखिक युग्म। और ये दोनों रैखिक युग्म है, तो कोण 1 का मान तो जानते हैं हम, ये आ गया अभी हमारे 60। तो ये तो 60 हो गया, प्लस कोण y बराबर 180। तो कोण y निकाल लो, ये एक 60 उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 180 में से 60 माइनस कर दो, कितना बच गया? कोण y बराबर वही 120, ठीक है। अब देखो हमारे पास y आ चुका है और z आ चुका है और x आ चुका है, और उसने पूछा क्या था? तीनों का टोटल पूछा, तो तीनों का टोटल पता कर लेते हैं। इस वजह से कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z, और वो कितना हो जाएगा? कोण x कितना है? 90, कोण y कितना है? 120 और कोण z कितना है? 150।
तीनों को जोड़ लेंगे और तीनों का टोटल आ जाएगा देखो 360, ठीक है ना। तो इसका मान 360 आ जाएगा। बस अपना क्वेश्चन यही ख़त्म हो गया। उसने ये पूछा था कि तीनों का टोटल कितना आएगा। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन आपको करना है ये वाला। इसमें भी x + y + w ज्ञात करना है। तो देखो ये z और 60 भी 180 बना रहे हैं, तो z 180 में से 60 को कम कर देना, z आ जाएगा। यहाँ 180 में से 80 को कम कर देना, y आ जाएगा। और यहाँ 120 में से 180 में से 120 कम कर देना, x आ जाएगा। और w कैसा पता करोगे, तो देखो 60 80 और 120 दे रखा है, तो ये चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, उसमें से इन तीनों का टोटल माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा। अंदर वाला कोण आएगा, ये जो अंदर बना हुआ है ये। और जब अंदर वाला कोण पता कर लोगे तो इन दोनों कोणों का योग 180 लिख देना, उससे W भी आ जाएगा। और सबको जोड़ देना, XYZ का मान, ये जो भी है XYZ + W का मान आ जाएगा आपके, ठीक है। तो ये होमवर्क है, आपको करना है।